Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Adda YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay. Hello and welcome to Aspire Adda. हेलो एंड वेलकम। आज 1 मई से हमारे जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायर अड्डा में जम्मू कश्मीर की फुल डिटेल में हिस्ट्री चल रही है। 3-4 पार्ट हमने पढ़ा दिए हैं, अगला पार्ट आज भी आने वाला है। अब हमने पहली बार जम्मू कश्मीर में यूट्यूब चैनल में ऐसा हो रहा है कि जम्मू कश्मीर की पूरे करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे हैं हम। ये करंट अफेयर 2019 से लेके 2020 में जो कुछ जम्मू कश्मीर में नया इंप्लीमेंट हुआ है वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें हमें पहली बात 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख स्टेट नाम हटा के यूटी बन गया। पहला सवाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब बना? तो ये यूटी बना 5 अगस्त 2019 में। एक बात हो गई। अगर ये यूटी बना तो पहला कोई ना कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा होगा। तो हु इज फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो कौन बनी है? गिरीश चंद्रा मुर्मू। ये देखिए, दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास। गिरीश चंद्रा मुर्मू बन गए हैं हमारे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के। आगे पढ़ते हम। अब ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये क्या हैं? जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये जो देखिए, ये सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने पहले किसके साथ काम किया है? इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ काम किया। कहाँ काम किया? गुजरात में काम किया। क्या थे ये? पहले एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी थे। अगला सवाल पेपर में आ सकता, जो हमारे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो बताइए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने से पहले वो क्या थे? तो वो थे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी क्या होता? सेक्रेटरी होता किसी भी मिनिस्ट्री का सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर। अब अगली बात, आर.के. माथुर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने लद्दाख के। तो लद्दाख का गवर्नर हमने पढ़ा, जम्मू कश्मीर का पहला गवर्नर पढ़ा। उसके बाद जो आर.के. माथुर साहब थे, तो आर.के. माथुर क्या थे? ये भी डिफेंस सेक्रेटरी थे और ये आईएएस ऑफिसर थे। 1977 के बैच में इन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया था। और खास बात, जो आर.के. माथुर हैं, जो लद्दाख के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये इससे पहले क्या थे? ये रिटायर्ड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। ये सवाल भी आ सकता पेपर में, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उसके बाद ये तो हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में पढ़ा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे और क्या था। अब हम आपको बताते जम्मू कश्मीर और लद्दाख कहाँ कहाँ पे हैं। ये देखिए, ये हमारा मैप है। इस मैप में ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर, ये वाला एरिया हमारा, ये जम्मू कश्मीर। ये वाला एरिया हो गया हमारा ले, और ये वाला एरिया हो गया हमारा करगिल। ले सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। आप देखेंगे हमारे इस मैप में यहाँ पे ये कोई बना, ये कुछ एरिया है, ये वाला
इस एरिए को क्या बोलते हैं? तो इस एरिए को बोलते सक्शगम वैली। ये हमारा नहीं है, सक्शगम वैली हमारा इंडिया के अंडर नहीं आता है, ये चाइना के अंडर आता है, बट फिर भी हमारा यहाँ पे सबसे ऊंचा पॉइंट जो है ये हमारा है, इंडिया के अंडर ये पॉइंट आता है यहाँ पे। NJ9842 यहाँ पे पीक है। ये एरिया अक्साई चीन है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ये साइड पे आप देख रहे हैं ये मुजफ्फराबाद है, ये हमारा जम्मू कश्मीर। हमने अभी पढ़ा लद्दाख का कौन बन गया, लद्दाख के गवर्नर जनरल पढ़ा, जम्मू के गवर्नर जनरल पढ़ा। अब जम्मू कश्मीर में 2019 से क्या क्या नई चीजें आई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चिन्नैनी नाशरी टनल की। चिन्नैनी नाशरी टनल को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 2017 में। इस चिन्नैनी नाशरी टनल को पत्नी टॉप टनल भी बोलते हैं। चिन्नैनी नाशरी टनल इज आल्सो नोन एज पत्नी टॉप टनल। कौन सी हाईवे में आता? तो नेशनल हाईवे 44 में आता है। आगे बढ़ने से पहले ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। करंट अफेयर की PDF भी वहां हम डालते हैं, और डेली रात को हम क्विज खेलते हैं, वहां पे क्विज के लिए भी शामिल हो जाइए। आगे देखते हैं, देखिए चिन्नैनी नाशरी टनल के बारे में। चिन्नैनी नाशरी टनल को मैं बोलूंगा अभी कि ये इंडिया का यानी कि जम्मू कश्मीर का सबसे लंबा टनल है। आप कुछ लोग बोलेंगे ये आप क्या बोल रहे हो, वो तो जोजिला टनल है। तो सुनिए, जोजिला टनल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एट प्रेजेंट। सबसे लंबा टनल इवन के इंडिया का यही है। कौन सा? जो अभी हमने पढ़ा, इंडिया का सबसे बड़ा टनल कौन सा है? ये देखिए चिन्नैनी नाशरी टनल। अब हम चिन्नैनी नाशरी टनल के बारे में कुछ बातें पढ़ते यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, इस टनल का अभी नाम चेंज हो गया है। इसका नाम क्या रख दिया गया है? दिस टनल हैज बीन रीनेम्ड एज, क्या नाम रख दिया इसका? इसका नाम रख दिया श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। अब ये श्याम प्रसाद मुखर्जी कौन है? ये फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं इंडिया के। ये भारतीय जनता संघ के फाउंडर भी हैं। भारतीय जनता संघ पार्टी है, इसके फाउंडर कौन है? राम प्रसाद मुखर्जी। दिल्ली में मुखर्जी नगर है इनके नाम पे। और ये जो टनल है 9.2 किलोमीटर बाई डायरेक्शनल टनल है, सबसे लंबा टनल। इससे भी बड़ा टनल अभी है जिसका नाम है जोजिला टनल। ये है जोजिला टनल। ये तो 14.2 यानी कि 14.2 किलोमीटर है। अच्छा, कनेक्टिविटी किसको करता? जोजिला टनल सोनमर्ग को द्रास यानी कि करगिल से साथ कनेक्ट करता। कब इंट्रोड्यूस हुआ? ये इसी में, ये करगिल में है 142 में। अभी ये इंट्रोड्यूस 2018 में 2018 में इसको इनॉग्रेट कर दिया, बट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी जब बनेगा तब अंडर फंक्शनिंग हो जाएगा। ये दो बातें पता चली। उसके बाद हम और आगे फर्दर पढ़ते कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में और नई चीजें क्या हुई हैं। देखिए, पहली बार 29 से लेके 31 अक्टूबर 2019 में लिटरेचर फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया गया है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि लिटरेचर का फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया गया है। ले में ऑर्गेनाइज्ड कहां हुआ है? ले पैलेस में, सेंट्रल एशियन म्यूजियम में, यानी कि लद्दाख में। इससे पहले कभी भी इतना बड़ा फेस्टिवल नहीं हुआ। तो सवाल आ सकता, बताइए लिटरेचर फेस्टिवल कहां हुआ है? तो ले पैलेस में हुआ और सेंट्रल एशियन म्यूजियम में हुआ। कब हुआ? 29 से 30 अक्टूबर 2019 में हुआ। एक बात और आगे देखते हैं, इसके बाद क्या हुआ है हमारे यहाँ। 15 अक्टूबर से 11 से 15 अक्टूबर 2019 में संगम यूथ फेस्टिवल हुआ। ये संगम यूथ फेस्टिवल पहली बार हुआ, इंडियन आर्मी ने किया। इनॉग्रेट किसने किया? लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने किया। ठीक है, ये दो चीजें हमने पढ़ी। पहली बार जम्मू कश्मीर में संगम। अच्छा, ये जो संगम यूथ फेस्टिवल हुआ, 32 कॉलेजेस के 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया ताकि यूथ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में आ जाए। ये चीजें हुई। अब ये सीरीज चलेगी पूरा 2020 तक।
2019 का शुरू किया हमने, 2020 तक चलेगा। नया चीजें क्या हुई वो सारी स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन कीजिए और शाम को क्विज में इन्वॉल्व हो जाइए। और खासकर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हमारा क्विज आता है, उसको पार्ट प्ले कीजिए। उसमें बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन हम डालते हैं। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीक्वेंस में। थैंक यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.